सो नेल्स का देखिए, नेल्स के बहुत सारे प्रकार होते हैं। नेल्स को देख के आप लोगों को बहुत समझ सकते हैं। अगर किसी के स्क्वायर नेल्स होंगे तो वो इंसान जो होगा वो बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड होगा, और किसी के नेल्स बहुत ज़्यादा छोटे छोटे से होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। तो वो ये जो इनके हाथ में ये जो लाइन बनी है, ये इनको अमेरिका और कनाडा के साथ में जोड़। हाँ देखिए, इनका जो बना हुआ है ये फिश का साइन, इनका सन लाइन और ये लक लाइन, ये इनकी है लाइफ लाइन ये वाली, और ये वाली इनकी है डेस्टिनी लाइन। देखिए इस तरह से ये जो स्टार बना होता है, ये किसी की भी हाथ में बने। अब जैसे मेरा जो बना हुआ है वो सन माउंट के ऊपर बना हुआ है। तो जहाँ सन माउंट जो है वो हमें देता है नेम एंड फेम। हाथों में तो ग्रहों का भी सब वो पता चल जाता है। तो जो अपने 9 ग्रह हैं वो हाथों में ही मौजूद होते हैं, वो माउंट होते हैं। तो आप बताइए कि उनका क्या रोल है, माउंट से कैसे पता चल सकता है कि ग्रह पावरफुल हैं? आप अपना हाथ दिखाइए मुझे। सो ये देखिए, यहाँ से हम शुरू करते हैं। ये वाला जो लिटिल फिंगर के नीचे जो है, इसे हम मर्करी माउंट बोलते हैं। नमस्कार। हाथों की चंद लकीरों का ये खेल है सिर्फ तकदीरों का। आज हाथों की लकीरों के बारे में बात करेंगे डॉक्टर सीमा जी से। पर मैं उससे पहले आपसे सबसे ये कहना चाहूँगी कि आप मेरे पॉडकास्ट को देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। ये पॉडकास्ट पे आप कमेंट करेंगे तो डॉक्टर सीमा जी आपके सवालों का जवाब जरूर से देंगी। और वैसे मेरे वैरायटी ऑफ टॉपिक्स होते हैं पॉडकास्ट के, तो आप जरूर से देखिए। और अगर आपको किसी को बोलना है मेरे पॉडकास्ट पे या स्पीकर बनना है तो यू आर मोस्ट वेलकम। आज हम चर्चा करेंगे डॉक्टर सीमा जी से। स्वागत है सीमा जी। ये एक वैसे भी बहुत अच्छी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, जो कि हमने पहले इनको बुला रखा है न्यूमरोलॉजी के लिए, और इन्होंने बहुत अच्छा इंसाइट न्यूमरोलॉजी पे दिया था। आज हम पामिस्ट्री पे बात करेंगे और आपको चौंकाने वाले कुछ ऐसे वो बताएंगी कि आपको भी अचंभा हो जाएगा और आप हाथ देखने बैठ जाएंगे कि है कि नहीं है हमारे हाथों में। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं सीमा जी। थैंक यू प्रिया जी। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी कि आपने मुझे पहले भी इनवाइट किया, दोबारा इनवाइट कर रहे हैं, और मैं कोशिश आगे भी करूँगी इनवाइट। और मुझसे जो नॉलेज होगा मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगी, क्योंकि नॉलेज वो चीज़ है जो शेयर करने से और ज़्यादा बढ़ती है। बिल्कुल। देखा गया है कि किस उम्र में हाथ देखना चालू या आप हाथ देखना चालू करते हैं? हाँ जी। सो जब हम पाम की बात करते हैं तो जो बोला गया है उसके अकॉर्डिंगली 14 की एज तक बोलते हैं कि यूनिवर्स जो है वो हमारी डेस्टिनी को लिख रहा है। अच्छा। तो मैं 14 तक तो बच्चों के हाथ नहीं देखती हूँ, और फिर उसके बाद जो और एजेस जैसे बढ़ता है तो फिर मैं पाम देखना शुरू करती हूँ। अच्छा, 14 से पहले तो माँ बाप के हाथों से ही पता चल जाता है। हाँ, तो हम ये बोलते हैं कि यूनिवर्स अभी आपकी डेस्टिनी लिख रहा है, तो प्लीज अभी आप लाइफ को एंजॉय कीजिए। कई बार ऐसे होता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो मतलब काम करते या कुछ भी चीज करते हुए लाइन हट सी जाती है। लाइंस हट जाने का मतलब, ये बिल्कुल आप ठीक बोल रही हैं प्रिया जी। जैसे जैसे लाइंस लाइट क्यों हो जाती है, क्योंकि उन लाइंस का रोल जो है वो हमारी लाइफ में अब पूरा हो चुका है। तो वो लाइंस धीरे धीरे करके वो लाइट होके फिर वो वैनिश हो जाती है, और जो मेन लाइंस हैं वो रहती है। पर कई लोगों के मैंने हाथ में देखा है कि लाइंस है ना, मतलब एक तो नॉर्मल लाइंस होती है और एक इतनी गहरी मतलब रेखाएं हो जाती हैं, तो वो उसका कारण क्या है? जब लाइंस आप देखिए, अगर आप दिखाइए अपना हाथ, ये देखिए आपकी लाइंस जो जितना ज्यादा बहुत ब्यूटीफुली क्रिएटेड है, अगर ये बहुत ज्यादा डार्क हो जाएंगी लाइंस तो समझिए कि उनका जो इम्पैक्ट है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, मतलब उनकी उतनी पोटेंशियल वो नहीं ले पाएंगे। तो उस वे में डार्कर लाइंस को थोड़ा सा इम्पैक्ट उसका कम कर देती है। अच्छा, एक ये ना नॉर्मली वैसे तो मैं जनरली बात करूंगी कि है ना कि राइट हैंड
हस्बैंड का होता है, लेफ्ट हैंड औरतों का होता है, पर आप इस बातों को तो मना ही कर रही हैं। हाँ जी। तो ये राइट हैंड किस काम आता है और लेफ्ट हैंड किस देखने के काम आता है? अब का टाइम बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। अब हम लोग, अब फिर विमेंस की अपनी एक इंडिविजुअलिटी हो चुकी है प्रिया बिल्कुल, जी। बिल्कुल। तो इसीलिए अब हम राइट हैंड को एज एन एक्शन हैंड यूज करते हैं, जो हमारा एक्शन, कर्मा और हमारा कॉन्शियस माइंड होता है। और Okay. लेफ्ट हैंड जो है वो हमारा सब कॉन्शियस माइंड है और यूनिवर्सल हैंड है। तो Okay. यूनिवर्स ने जैसे हमें डिजाइन किया, दैट्स द लेफ्ट हैंड, अगर आप राइटी है तो, बिल्कुल। एंड द राइट हैंड इज योर एक्शन हैंड। आजकल है ना, ये ब्लैक मैजिक का जमाना है, लोग बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक करते हैं। तो आपने एक बार मेरे को जिक्र भी किया था कि हाथों से पता चल जाता है कि ब्लैक मैजिक के क्या क्या साइंस हैं, जो आपके हाथों से आपको पता चल सकता है कि आप पे किसी ने किया है। बिल्कुल 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 ठीक बोल रहे हैं। देखिए, कभी भी अगर किसी पर्सन के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, Okay. पहला इम्प्रेशन तो उनकी पर्सनालिटी को आप देखोगे ना, वो थोड़े से लेजी हो जाएंगे। अच्छा। उनका वेट बहुत रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। Okay. और थोड़े से सैड भी रहेंगे। और जो पाम से अगर आप देखोगे तो उनका जो कलर है, जैसे नॉर्मली हम लोगों का कलर जो होता है वो पिंक होता है हाथों का, बिल्कुल। और उनका जो है वो थोड़ा सा ब्लैकिश होता चला जाएगा। Okay. और ये तो मैंने खुद देखा भी हुआ है। उनके जो नेल्स हैं वो ऐसे टीयर होने शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल टीयर हो जाते हैं। ये नॉर्मली नेल्स ऐसे हैं, बट उनके ऐसे ऊपर उठे हुए नेल्स, ऊपर मतलब ऊपर उठने लग जाते हैं। ऊपर बिल्कुल उठने लग जाते हैं। और ये मैंने खुद अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया, और मैं एकदम शॉक्ड हुई। मैं किन्हीं के पास जाती थी, तो तब मैं पढ़ रही थी पाम रीडिंग। तो मैंने जब पहले, मैं बहुत सालों से उनके साथ कांटेक्ट में थी, तो एकदम से मैंने देखा, मैं एक दिन गई, मैंने कहा ये क्या हो गया। अच्छा। मैं उन्हें शास्त्री जी बुलाती थी। मैंने कहा आपको ये क्या हो गया। तो तब उन्होंने मुझे कुछ ऐसी बातें बताई, तो मुझे तब ये मतलब प्रूफ मिला कि दिस इज समथिंग नेगेटिविटी विच हैज entered in the body and that way it has affected him. और कुछ साइंस इससे, मतलब पाम्स में, पाम में ऐसे बहुत सारे साइंस होते हैं। जैसे ये जो नेल्स पे ज्यादा इम्पैक्ट होगा, कलर्स पे ज्यादा इम्पैक्ट होगा। लाइंस जो है, आप समझिए अगर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा किसी भी वे में पर्सनालिटी पे, तो ये जो लाइंस है इनका ऐसे वो क्या बोलेंगे आप, जाल बन जाएगा। जाल सा, यस एग्जैक्टली, वो जाल सा बन जाएगा। और वो पामिस्ट देख के बता देगा कि हाँ कुछ हुआ है। पर आप भी देख के समझ सकते हैं। अच्छा, कि एकदम इतना चेंज आ जाता है। बिल्कुल। आप किसी को सपोज, अब मैंने भी तो, वो बहुत बड़ी एज के थे, अभी तो मैं पढ़ ही रही थी, मैं बहुत छोटी थी उस टाइम पे। अच्छा। और मैंने जैसे ही उनके नेल्स देखे, हाथ देखे, तो मैंने कहा आपको क्या हुआ। फिर उन्होंने जो मुझे बात बताई, उससे मुझे रियलाइज हुआ कि इनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट्स। फिर वो आपने हटाना शुरू किया उनका नेगेटिव? नहीं, मैं हटाती नहीं हूँ। अच्छा। क्योंकि उस टाइम तो मैं खुद ही बहुत छोटी, बहुत यंग थी मैं। अच्छा। 20-21। पर कुछ सजेस्ट करते होंगे लोगों को ऐसे हाथ देख के? तब मैं पढ़ रही थी। अच्छा, तो आप सजेस्ट करते हो? हाँ, अब करती हूँ। अच्छा। बिल्कुल। वैसे तो सीमा जी बोलती हैं कि ये राइट हैंड है, एक्शन हैंड है, और लेफ्ट हैंड है, ये यूनिवर्सल हैंड है। तो क्या यूनिवर्सल हैंड से पास्ट लाइफ का पता चल सकता है? बिल्कुल पता चलता है। जो लेफ्ट हैंड है उसको अगर आप इस तरह से देखोगे, तो आपको ये समझ आएगा कि यूनिवर्स ने कैसे आपको डिजाइन करके भेजा है। अच्छा। और जब मैं राइट हैंड देखती हूँ तो मुझे पता आपने एक्शन से ठीक किया अपना। हाँ, एग्जैक्टली। जब मैं राइट हैंड देखती हूँ तो मुझे ये फील आता है कि आप कैसे अपने आप को चेंज कर रहे हो, या फिर आप एज इट इज ही हो, जैसे आए थे वैसे के वैसे ही हो। तो इसमें बहुत सब कुछ पता चलता है। और कई बारी तो जब मैं यूनिवर्सल, ये जो लेफ्ट हैंड है, ये देख के मैं बोलती भी हूँ कि पास्ट लाइफ में यू हैव डन अ लॉट ऑफ गुड कर्मास, यू हैव वर्कड ऑन द ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। और मैं बहुत लोगों को बोलती हूँ ये बात। अच्छा। अब इस लाइफ में मुझे वो साइन नहीं दिखते, तो मैं उन्हें बोलती हूँ कि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अब आप उसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं, एंजॉय कर रहे हो, बस लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। हाँ, एग्जैक्टली। सीमा जी, आप गिफ्टेड हैं पाम रीडर? यस,
मैं गिफ्टेड हूँ। क्यों गिफ्टेड हूँ? क्योंकि जब मैं चाइल्डहुड से, जब जो मेरा अपना लाइफ का एक्सपीरियंस है, मैं कुछ नहीं जानती थी, बट मुझे अपनी हाथों को ही, लकीरों को ही जानना था, और मैं उन्हें हमेशा देखती रहती थी और ये समझना चाहती थी कि यूनिवर्स ने मेरे लिए लिखा क्या है। और वो करते करते मेरा बहुत इंटरेस्ट क्रिएट होता रहा और मैं इसको समझती रही अपने आप। पहले तो बहुत समझती रही, बहुत देखती रही, फिर मैंने थोड़ा स्टडी किया तो मैं इस फील्ड में आ गई। ठीक है, अब आपको प्रैक्टिकल कुछ करके बताना पड़ेगा। हाँ, तो बिल्कुल। अब ये पता करते हैं कि फिंगर्स कैसे होते हैं और क्या मैटर करते हैं, नेल्स कैसे मैटर करते हैं और थंब कैसा मैटर करता है। तो इन तीनों के बारे में आप कुछ बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम थंब से शुरू करते हैं। आप अपना हाथ दिखाएं। राइट हैंड। हाँ, ये देखिए प्रिया जी, ये आपका थंब है। ये इसकी फ्लेक्सिबिलिटी देखिए। ये जितना ज्यादा पीछे की तरफ मुड़ेगा तो ये सिग्निफाई करेगा कि आप उतने फ्लेक्सिबल हैं। ओके। और जितना ज्यादा ये स्टिक रहेगा, मतलब आप उतनी ज्यादा स्टबर्न है। तो आई एम स्टबर्न और फ्लेक्सिबल। नो, यू आर फ्लेक्सिबल। Okay. तो दिस फ्लेक्सिबिलिटी शोज कि आप अपने आप को सर्कमस्टेंसेस में बहुत अच्छे से अडॉप्ट कर लेते हैं। बिल्कुल। दूसरा ये देखिए, ये जो गैप है हाँ, थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में, जितना ज्यादा गैप होगा, जितना ज्यादा डिस्टेंस है, उतनी ज्यादा ब्रॉड माइंडेड है। हाँ। और इसमें जितना ज्यादा गैप कम होगा, उतने ज्यादा आप नैरो माइंडेड होंगे। तो आपका देखिए गैप कितना ज्यादा है। सो यू आर अ ब्रॉड माइंडेड पर्सन। Okay. सो दिस इज। अब आप अपनी फिंगर्स को देखिए, आपकी फिंगर्स कितना ज्यादा पॉइंटेड है। और ये शो करती है कि आप एक क्रिएटिव सोल हो। आपके यूनिवर्स ने आपके अंदर एक क्रिएटिविटी दिया है। अगर यही आपकी फिंगर स्क्वायर में होती, अच्छा। तो जैसे मेरी फिंगर स्क्वायर में है, अच्छा, तो आप देखिए कि ये शो करती है कि मेरे अंदर एक बिजनेस क्वालिटीज है। ओके। तो मेरा जो इंक्लिनेशन है वो टुवर्ड्स बिजनेस जाएगा। और मेरा जाएगा म्यूजिक, डांसिंग, गार्डनिंग, क्रिएटिविटी। आप कहीं ना कहीं आपका कनेक्ट, आपकी जो सोर्स ऑफ अर्निंग, सोर्स ऑफ लर्निंग, वो सब क्रिएटिव होगा। ओके। तो ये आपको बहुत क्रिएटिव बना रही है और बहुत ही सुंदर आपकी जो फिंगर्स है। और इस थंब का तो हमने बताया। एक थंब में आपका एक और साइन है जिसे हम बोलते हैं बुद्धा आय। हाँ, बुद्धा। ये देखिए, ये जो बुद्धा आय है, ये दिस इज द आई ऑफ नॉलेज। ओके। तो दैट मीन्स कि यूनिवर्स हैज गिवन यू दैट द स्टोर्ड नॉलेज फ्रॉम द पास्ट लाइफ, दैट स्टोर्ड इन योर सबकॉन्शियस माइंड। Okay. और इसी नॉलेज के बेसिस पे आप अपने करियर में सक्सेसफुल होंगे। ओके। एंड यू आर रियली डूइंग गुड ऑल्सो। ओके। सो नेल्स का देखिए, नेल्स के बहुत सारे प्रकार होते हैं। नेल्स को देख के आप लोगों को बहुत समझ सकते हैं। अगर किसी के स्क्वायर नेल्स होंगे तो वो इंसान जो होगा वो बहुत ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड होगा। और किसी के नेल्स बहुत ज्यादा छोटे छोटे से होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, तो वो गुस्से वाला बहुत होगा। तो उसके अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा स्टोर्ड होगा। और कुछ लोग होते हैं जिनके नेल्स ऊपर की तरफ उठे हुए होते हैं, वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। उनका इंटेलेक्चुअल नोट जो है वो बहुत हाई एस्पेक्ट्स पे होता है। इस तरह से आप नेल्स को देख के पहला इंप्रेशन उसी से ही समझ आ जाता है कि इंसान की पर्सनालिटी। अच्छा, मेरे नेल्स क्या बताते हैं? आपके नेल्स जो है वो मेरे अकॉर्डिंगली जो स्क्वायर मुझे समझ आ रहे हैं। तो स्क्वायर होने का मतलब है कि पर्सन इज मोर टुवर्ड्स द फैमिली ओरिएंटेड। अच्छा, बिल्कुल। अब एक और हाथ में देखते हैं। हाँ, दिखाइए। सो देखिए, जैसे प्रिया जी, इनके जो नेल्स हैं, बहुत एक तो बड़े नेल्स हैं और ऊपर उठे हुए नेल्स हैं। तो ये इनके अंदर एक इंटेलेक्चुअल नोट देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इनका जो सोचने का तरीका होगा वो ज्यादा इंटेलेक्चुअल होगा। अच्छा, मतलब क्रिएटिव होंगे कि इंटेलेक्चुअल होंगे? इंटेलेक्चुअल होंगे। क्रिएटिव मतलब जैसे मेरे नेल से क्रिएटिव टुवर्ड्स क्रिएटिव जाते हैं। ठीक है। सीमा जी, कई हाथों में है ना, कई हथेलियों में कई प्रकार के ना साइंस होते हैं, जैसे त्रिशूल, ट्रायंगल, स्क्वायर, स्टार भी, फिश भी होता है। तो ये क्या लाइफ में क्या इम्पैक्ट रखते हैं? बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देते हैं। अगर किसी के हाथ में कोई भी ऐसा साइन बना है, सबसे पहले तो समझ लिए कि पर्सन इज वेरी लकी ना।
ओके। ये सबके हाथ में बना नहीं होता है। ओके। सपोज करिए आपका हाथ दिखाइए, हाँ। जैसे आपके हाथ में ये त्रिशूल का साइन बना हुआ है, तो ये सिग्निफाई करता है प्रिया जी कि पिछले पास्ट लाइफ में आपने कहीं ना कहीं लॉर्ड शिवा के टूवर्ड्स बहुत साधना की है। तो ये सिंबल शो करता है कि उनकी ब्लेसिंग्स जो हैं इस बर्थ में हमेशा आपके साथ रहेंगी। ओके। दूसरा देखिए, ये आपके हाथ में एक मिस्टिक क्रॉस बना हुआ है। हाँ। तो ये मिस्टिक क्रॉस जो है ये शो करता है प्रिया जी कि कहीं ना कहीं आप ऑकल्ट साइंसेस से जुड़े रहे पिछले लाइफ में। ओके। और इसीलिए इस लाइफ में भी आपका इंटरेस्ट जो है वो ऑकल्ट साइंसेस की तरफ है। तभी आप कभी हमें पामिस्ट को बुलाते हैं, कभी न्यूमरोलॉजिस्ट को बुलाते हैं, कभी पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट को बुलाते हैं, कभी थीटा हीलर्स को बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका इंटरेस्ट है इन सब। इंटरेस्ट भी और चल भी तो यही रहा है। यस। नहीं, चल सबके लिए नहीं रहा ना, आपके लिए चल रहा है। और आपके हाथ में बहुत सारे ट्रायंगल्स बने हुए हैं। हाँ। ट्रायंगल्स का मतलब होता है, पहला इंप्रेशन होता है कि वो आपके लिए इंटेलेक्चुअल नोट देते हैं। हाँ। दूसरा इंप्रेशन होता है कि जहाँ पे भी ट्रायंगल बना है, अगर सपोज करिए यहाँ जहाँ आपका ये ट्रायंगल बना है, ये आपका मनी ट्रायंगल है। अच्छा। ये राहु का स्थान है। अच्छा। इस पे ये ट्रायंगल का बनना मतलब कि आपके पास मनी हमेशा स्टोर्ड रहेगा। अच्छा। ट्रायंगल के नोट पे। ओके। एक और हाथ दिखाइए जरा मुझे किसी और का। अच्छा। इनका हाथ देखिए प्रिया जी, ये इनके हाथ में फिश का साइन बना हुआ है। ओके। और ये जो इनका फिश का साइन है ये इन्हें सिग्निफाई कर रहा है, जो मुझे समझ आ रहा है कि अगर इनको ये फॉरेन के साथ कनेक्ट होते हैं तो इनकी लाइफ एकदम से चेंज हो जाएगी, तैरने लग जाएगी। हाँ, मतलब अच्छे इम्पैक्ट होंगे। क्योंकि ये जो फिश बन रही है ये इनकी फॉरेन लाइन के ऊपर बन रही है, जो इन्हें फॉरेन के साथ कनेक्ट कर रही है। और मेरे अकॉर्डिंगली जो मुझे लग रहा है, यूएस का ट्राई कीजिए आप, यूएस या कनाडा का, अगर आप पर आपकी विल है, आपकी फ्री विल है, अगर आप जाना चाहेंगे तो ये आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा सक्सेस देगी। तो इस तरह से ये फिश का साइन शो होता है। और अब आप मेरे हाथ में देखिए, ये जो डमरू बना हुआ है, आप ड्रॉ कीजिए। ये देखिए। हाँ। ये इस तरह से, ये और ये। अच्छा। ये जो डमरू का साइन है, ये भी हमें स्पिरिचुअलिटी के साथ में जोड़ता है। अच्छा। और ये शो करता है कि डमरू है तो मतलब आप स्पिरिचुअली अचीवमेंट्स कर सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है आपके एफर्ट्स के ऊपर। और ये स्टार है, देखिए इस तरह से ये जो स्टार बना होता है, ये किसी की भी हाथ में बने। अब जैसे मेरा जो बना हुआ है वो सन माउंट के ऊपर बना हुआ है। तो जहाँ सन माउंट जो है वो हमें देता है नेम एंड फेम। तो नेम एंड पर ये मेरा लेफ्ट हैंड में बना है, तो ये मेरा यूनिवर्सल हैंड है। तो मतलब यूनिवर्स के अकॉर्डिंगली ये प्रोस्पेक्ट्स है। अगर मैं उस पर एक्शन करती हूँ तो डेफिनेटली वो अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये सन जो है हमारा, ये सन माउंट के ऊपर स्टार का है। अगर यही स्टार आपका सपोज करिए कि जुपिटर माउंट के ऊपर बना हो, तो मेरे जो एक टीचर जो मेरे थे, जो जिनके साथ मैंने कुंडलिनी के ऊपर काम मेडिटेशंस किया था, उनका जुपिटर, ये जो जुपिटर माउंट है इसके ऊपर उनका स्टार का साइन बना हुआ था। अच्छा। और वो बहुत ही स्पिरिचुअली बहुत हाई लेवल पे टीचर नॉलेज के। ठीक है। तो ये स्टार का इम्पैक्ट। अब एक और हाथ में देखते हैं। हाँ दिखाइए, और हाथ दिखाइए प्लीज। हाँ देखिए, इनका जो बना हुआ है ये फिश का साइन, इनका सन लाइन और ये लक लाइन, ये इनकी है लाइफ लाइन, ये वाली। और ये वाली इनकी है डेस्टिनी लाइन, लक लाइन। इन दोनों को जोड़ते हुए इनके हाथ में ये फिश का साइन बन रहा है। तो इसके प्रोस्पेक्ट्स पे ये बोला जाएगा कि इनकी डेस्टिनी जो है, इन्हें इनके भाग्य में, इनकी जो लाइफ में इन्हें बहुत सपोर्ट करेगी। अच्छा। और डेस्टिनी की सपोर्ट से ये आगे बढ़ेंगे। दूसरा इम्पैक्ट है कि इनकी जो डेस्टिनी है, इनको जैसे जैसे ये बड़े होते चले जाएंगे, इनके जैसे इम्यून सिस्टम पे भी बहुत ज़्यादा काम करेगी। अच्छा। और ये इम्यूनिटी को भी इनकी प्रोटेक्ट करेगी। तो इसका डेस्टिनी और लाइफ लाइन के बीच में जो सन लाइन, ये जो फिश का साइन बना है, ये बहुत ही सुंदर है। बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है।
सो हमने देखा प्रिया जी, ये जो साइंस होते हैं ये हमारे लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और इनका इम्पैक्ट भी हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल। और अच्छा, मैं कुछ और जानना चाहूंगी आपसे कि जैसे हाथों में तो ग्रहों का भी सब वो पता चल जाता है, तो जो अपने 9 ग्रह हैं वो हाथों में ही मौजूद होते हैं, वो माउंट होते हैं। तो आप बताइए कि उसका उनका क्या रोल है, माउंट से कैसे पता चल सकता है कि ग्रह पावरफुल हैं? आप अपना हाथ दिखाइए मुझे। सो ये देखिए, यहाँ से हम शुरू करते हैं। ये वाला जो लिटिल फिंगर के नीचे जो है इसे हम मरकरी माउंट बोलते हैं। मरकरी माउंट का कैसे पता चले कि आपका मरकरी माउंट अच्छा है या दबा हुआ है? ये जितना उठा हुआ होगा, जितना सॉफ्ट होगा, मतलब कि आपके अंदर उतनी ज्यादा मर्केरियन क्वालिटीज है। अगर ये दबा हुआ होगा तो समझिए कि आपके अंदर वो जो मर्केरियन क्वालिटीज मतलब स्पीकिंग क्वालिटीज, कम्युनिकेशन, बिजनेस क्वालिटीज वो थोड़ा कम होंगी। ये हमारा सन का माउंट है। और ऑलरेडी आपके सन माउंट पे तो त्रिशूल ऑलरेडी बना हुआ है, तो वैसे भी उसकी क्वालिटी को इनहांस करता है। सन जो है, सन माउंट और जितना उठा हुआ होगा वो उतना ज्यादा इम्पैक्ट देगा। और माउंट के ऊपर एक तो साइन होना बहुत जरूरी है। और उसका जितना उठा हुआ होगा वो उतना ज्यादा मतलब अच्छा उभरा हुआ जो होगा माउंट होगा वो ज्यादा पावरफुल होगा, इम्पैक्ट देगा। ये आपका सैटर्न का माउंट है। सैटर्न का माउंट आपके अकॉर्डिंगली मुझे थोड़ा सा दबा हुआ दिखता है। और अगर मैं आपके लाइफ को, अब दबे हुए का इम्पैक्ट क्या है? अगर सैटर्न माइंड सपोज करिए दबा हुआ है तो कोई ना कोई लर्निंग आप लेकर के आए, क्योंकि शनि जो है वो हमें लर्निंग्स के लिए लेके आता है, हमें सिखाने के लिए लेके आता है। तो डेफिनेटली कोई ना कोई लर्निंग आपके लिए है। जुपिटर, ये आपका जुपिटर माउंट है। अगर आप जुपिटर माउंट को देखेंगे तो आपका उभरा हुआ माउंट है जो आपके अंदर नॉलेज और विजडम को देता है। ओके। ये आपका वीनस का माउंट है। तो वीनस का माउंट जितना ज्यादा ब्यूटीफुल होगा, वीनस माउंट आपको कनेक्ट करता है आपके फैमिली रिलेशंस को, आपके लिए लग्जरीज को। सो जितना अच्छा बना हुआ होगा उतना ज्यादा फैमिली लाइफ को एंजॉय करेंगे और लग्जरी लाइफ को जिएंगे। ये है आपका मून माउंट। जितना ज्यादा मून माउंट उभरा हुआ होगा और जितना ज्यादा ब्यूटीफुल होगा उतना ज्यादा आप बाहर से कनेक्टेड रहेंगे। अच्छा। पहला कि आपके ओवरसीज के साथ कनेक्शन बने रहेंगे। दूसरा है कि जितना मून माउंट आपका अच्छा होगा उतना ज्यादा आप इंट्यूटिव होंगे। आप इंट्यूटिव, आपके 6 सेंसेस बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। और आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाओगे, लोगों को बहुत अच्छे से आप समझ पाओगे, लोगों की एनर्जीज को आप समझ पाओगे। ये है आपका राहु का माउंट जो सेंटर होता है, ये सेंटर है। तो ये जो राहु का माउंट है, ये इसका रोल बहुत होता है। अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा लाइंस बनी हुई है तो मतलब ये आपको बहुत ज्यादा तंग करने वाला है। अब आपके राहु के माउंट के ऊपर ही ट्रायंगल बना हुआ है, तो ये बताता है कि आपके लिए मनी जो है वो बहुत फ्लो करेगा। राहु जो है आपके लिए मनी का फ्लो का सोर्स बनेगा। ये जो एरिया है ये केतु है। अच्छा। हाँ जी। तो केतु जो होता है, केतु मोक्ष के लिए होता है। ओके। जिसका केतु पे स्टार बने या केतु पे कोई साइन बने तो समझिए कि उसके लिए मोक्ष का जो मार्ग है वो धीरे धीरे खुल गया है। तो वो मोक्ष मेरा खुल रहा है, निर्वाणा की तरफ आगे बढ़ रहा है। आप निर्वाणा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि आपकी केतु पे फिश बना हुआ है, इसलिए केतु पे भी फिश बना हुआ है। अच्छा। कोई भी साइन जो अच्छे साइंस है जिसमें जो फिश आ गया या त्रिशूल हो गया, और अब बुरे साइंस में आते जैसे जाली। मेरे को वैसे किसी ने बोला है कि आपका रीबर्थ नहीं है, मोक्ष की तरफ आपका जो जर्नी है वो चालू है। अब कितना लाइफ लगेगा ये नहीं पता। बिल्कुल। अब कोई और भी हाथ देख के अपन देखते हैं तो पता दिखाइए। तो देखिए इनका जो हाथ है, इनके अगर आप माउंट्स देखें तो ये देखिए। सबसे पहले तो मैं अपने बच्चों को यही बोलती हूँ, प्लीज जो भी बच्चे जिम करते हैं वो ग्लव्स पहना कीजिए। अगर ग्लव्स, ये देखिए, ये जो ग्लव्स ना पहनने की वजह से इनकी जो माउंट्स है वो दब जाते हैं। तो इसके कौन से माउंट्स दबे हुए हैं? ये इसका सन माउंट और सैटर्न माउंट। अच्छा। अब सन माउंट का दबे होने का मतलब, सन इज द it's a planet which gives us the name and the fame and the finances. तो यहाँ पे ये दबना अच्छी बात नहीं है। Saturn is the karma.
तो कहीं ना कहीं हम अपने कर्मा को खुद ही खराब करते हैं। सबसे पहला जितने भी बच्चे आते हैं मैं उन्हें यही बोलती हूँ कि प्लीज ग्लव्स पहन के, नहीं तो फिर आप अपने जिम ना कीजिए। मतलब वो माउंट्स और ग्रह खराब कर रहे हो। हाँ जी, दबा दबा हाँ के जी, उसको, बिल्कुल बिल्कुल। और अब इनके देखिए, इनका ये मरकरी का अमाउंट बहुत अच्छा है, तो ये इनके अंदर बिजनेस क्वालिटीज को इनहांस करता है। बिजनेस और माइंड जिसका तेज चलेगा। बिल्कुल। और आपकी कम्युनिकेशन, आपकी कम्युनिकेशन जो है मरकरी से पता चलती है। ये सन थोड़ा दबा है बेटा, आपको इस पे काम करने का जरूरत है। सन जितना अच्छा उभरा हुआ होगा उतने आपके फाइनेंशियल बहुत अच्छे होंगे, आपका नेम एंड फेम उतना ज्यादा अच्छा होगा, आपके गवर्नमेंट सेक्टर के साथ कनेक्ट अच्छे बनेंगे। सैटर्न जो है हमारे कर्मा से जुड़ा हुआ है, हमारी प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है, तो जितना आपका ये उभरा होगा उतना ज्यादा आपके लिए वो एरिया अच्छा होगा। जुपिटर जो है नॉलेज, तो जितना जुपिटर आपका अच्छा है उतना ज़्यादा आप नॉलेज और स्पिरिचुअली उतने ज़्यादा आप इंक्लाइंड रहेंगे। अब आपका वीनस बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा। तो जब वीनस बहुत अच्छा है तो मतलब कि लग्जरी लाइफ आपके लिए हमेशा यूनिवर्स की तरफ से गिफ्टेड रहेगी। आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, आपका फैमिली, आपका कनेक्ट आपकी स्पाउस के साथ, आपके बच्चों का कनेक्ट, वो सब आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मून माउंट तो मैं आपको ऑलरेडी जैसे देख के बताया कि ये मून माइंड जो है आपको ऑलरेडी प्रॉस्पेक्ट्स दे रहा है कि आप यूनिवर्स ओवरसीज से जुड़ सकते हैं। अगर आप ओवरसीज से जुड़ते हैं तो आपके लिए इसके प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छे बनेंगे। आपका ये राहु का स्थान भी अच्छा है तो मनी प्रॉस्पेक्ट्स भी आपके लिए अच्छा रहेगा। केतु जो है वो ठीक है, नॉर्मल है, बट इसको आप बढ़ा भी सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंगली इनका सबसे अच्छा माउंट मून है एंड वीनस बहुत अच्छा है। फैमिली लाइफ इसकी बहुत अच्छी रहेगी। वैसे तो सीमा जी आपने बहुत इंटरेस्टिंग बताया है, हर चीज़ें माउंट्स भी बहुत अच्छी से समझाए हैं, पर आप कुछ लाइंस के बारे में बताइए, जैसे मैरिज लाइंस, फॉरेन सेटलमेंट लाइन, और जैसे आपने बताया कि कौन सी हार्ट लाइन है, कौन सी लाइफ लाइन है, कौन सी एंजल लाइन्स हैं। बिल्कुल। तो आप मतलब बताइए। मैं मेरे हाथ में फॉरेन लाइन से शुरू करते हैं प्रिया जी। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है कि जब मैं बहुत ही छोटी थी तो हमारे घर में हमारे कोई रिलेटिव आए जो पाम रीडिंग करते थे। तो उन्होंने मेरी भाभी को ऐसे हाथ देखा और बोला कि आप तो सिंगापुर जाने वाले हैं। अच्छा। और मैं बहुत छोटी थी, आई थिंक इन 7th और 8th स्टैंडर्ड। तो मैं एकदम हैरान हुई, मैंने कहा इनको कैसे पता चला, क्योंकि मेरे को, आप जैसे मैंने बताया, मुझे चाइल्डहुड से इंक्लिनेशन था और कोई उनका जाने का सीन ही नहीं था। अच्छा। थोड़ी दिन में मेरे ब्रदर ने भाभी को बोला मैंने सिंगापुर का टिकट बुक करा दिया, हम सिंगापुर जा रहे हैं। तो मैं एकदम से, मुझे लगा कि तब मैंने फिर मुझे और ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ और मैं और ज़्यादा पढ़ने लगी। तो हाँ, मुझे ये बहुत आप बिल्कुल भी किसी के हाथ को, अभी मैं क्या होता है कि मैं ऐसे हाथ देखती हूँ और अभी मैं देख के बताती हूँ कि जैसे आप अमेरिका जा रहे हैं और वो बोलते हैं हाँ हम अमेरिका जा रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल, इतना बता देते हैं। ठीक है, फिर ऑडियंस से मैं बुलाती हूँ, उनके बताइए कि वो कहाँ जाने वाले हैं। हाँ जी, बिल्कुल। अब मतलब अब आप बता रही है फॉरेन सेटलमेंट होगा कि फॉरेन जाने का है? जी, पहला इंप्रेशन होता है कि अगर ये जो डेस्टिनी लाइन है, यहाँ से एक भी लाइन अगर मून माउंट की तरफ जा रही है तो मतलब आपके फॉरेन जाने के प्रोस्पेक्ट्स बहुत ज्यादा। आप बताइए, ड्रॉ करके बताइए। जैसे ये इनकी डेस्टिनी लाइन है और इसमें से ये लाइन ऐसे निकल के ये मून की तरफ जा रही है इनके। अच्छा। तो ये इनके जो है वो फॉरेन सेटलमेंट के प्रोस्पेक्ट्स बताती है और बताती है कि इनकी डेस्टिनी, अगर ये फॉरेन जाते हैं तो बहुत अच्छे से ये फ्लरिश कर सकते हैं। दूसरा, इनके हाथ में एक और साइन बना है, ये देखिए, ये जो लाइन है, एक मिनट, ये वाली लाइन। अच्छा। ये जो इनके हाथ में ये जो लाइन बनी है, ये इनको अमेरिका और कनाडा के साथ में जोड़ती है। अच्छा। तो इनका यहाँ अगर सपोज करिए ये यहाँ पे एक लाइन हो, ये वाली एक लाइन हो। अच्छा। ये हमारी है हेडलाइन, इसके थोड़ा सा नीचे आ जाइए, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। अच्छा। ये इस तरह से, ये अगर लाइन्स हो तो ये यूरोप से जोड़ती हैं उन्हें। अच्छा। और ये अमेरिका से, इसको अमेरिका ये अमेरिका एंड कनाडा का है। अच्छा। यहाँ आ जाइए, ये सिंगापुर हो गया, ये मिडिल ईस्ट हो गया। अच्छा। मिडिल ईस्ट में जितने भी कंट्रीज आती हैं, जैसे दुबई, पर इसको तो अभी मिडिल ईस्ट का आया है, पर ये जाएगा तो अमेरिका। हाँ,
सो इसके प्रोस्पेक्ट्स यहाँ पे हैं, या ये लाइंस होंगी तो यूरोप से आपको जुड़ेंगी, यूके से जुड़ेंगी। अच्छा। मेरे पास कितने बच्चे आते हैं जिन्हें मैं बोलती हूँ कि आप पढ़ने के लिए यूके जा रहे हैं, वो कहते हैं यस मैम, अच्छा, क्योंकि उनके ऑलरेडी लाइंस बना हुआ है। ओके। तो एक आए तो मैंने उन्हें बोला आप यूरोप से कैसे जुड़े हुए हैं, तो वो नर्स थे, वो लेडी थे, तो वो बोले कि मैं नर्सिंग के प्रोस्पेक्ट से यूरोप जा रहे हैं। ओके। तो उस तरह से ये जो लाइन्स है ये आपको बताती है कि आप फॉरेन जा सकते हैं। अब कैसे पता चले सीमा जी की पर्सन इज अ फैमिली ओरिएंटेड और सेल्फ इंडिपेंडेंट? बिल्कुल बिल्कुल, आप दिखाइए, मैं आप हाथ दिखाइए। ये ऑडियंस की तरफ से है ये? हाँ जी। तो ये अब आप इनका हाथ देखिए, प्रिया जी दूसरा हाथ दिखाए। हाँ, अब आप इनका हाथ देखिए। इनकी ये इनकी है हेडलाइन और ये इनकी है लाइफ लाइन। ये देख रहे हैं आप कितनी ब्यूटीफुली जुड़ी हुई है। ये इनकी ये लाइंस, ये दोनों ये हेडलाइन है और ये इनकी लाइफ लाइन है। ये जितना जुड़ा हुआ होगा इंसान उतना ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड होगा। और इनके दोनों हाथों में सेम है, तो इसका मतलब कि ये बहुत ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड। अच्छा, फैमिली नो नॉट एट ऑल। ओके। ये फैमिली को कभी नहीं छोड़ेंगे। और एक और हाथ दिखाए, ये देखिए, ये जितना ज्यादा गैप होगा ये लाइफ लाइन में और हेडलाइन में, उतना ज्यादा इंसान सेल्फ इंडिपेंडेंट। ये जैसे आपने ये जैसे बताया, ये देखिए, ये आपका हो गया लाइफ लाइन और ये आपका हो गया हेडलाइन। इसमें ये जो गैप शो हो रहा है ये आपको बहुत ज्यादा सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाता है। और आप जितना, जहाँ पे आपकी लाइफ की बात आएगी तो जहाँ डिसाइड करना होगा आप खुद से डिसाइड करेंगे। मैं खुद डिसीजन और हाँ, और यहाँ पे इनके लिए ये जब भी इनको डिसाइड करना होगा ये फैमिली के ओपिनियन को जरूर कंसिडर करेंगे। और यहाँ पे आपका हाथ देखते मैं अपने जो डिसीजन होते हैं मैं खुद ही ले लेती हूँ। सेल्फ इंडिपेंडेंट है, ये बड़ी अच्छी बात है। सेल्फ इंडिपेंडेंट होना मतलब कि, बट इसमें एक चीज और बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि जितना इंसान सेल्फ इंडिपेंडेंट होता है, बट इसमें आपको एक चीज थोड़ा सा कंसिडर करना चाहिए कि जहाँ डिसीजन लेना है वहाँ थोड़ा टाइम लेके डिसाइड कीजिए। कई बार आप कोई डिसीजन ले लेंगे, इम्पल्सिव ले लेते हैं। एग्जैक्टली, इम्पल्सिव डिसीजंस ले लेंगे तो वो थोड़े आपके लिए वो होंगे। जबकि ये जब भी डिसीजन लेंगे बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेंगे, और कभी भी हेस्टी डिसीजंस ये लाइफ में कभी भी नहीं लेंगे। तो इस तरह से यहाँ से आप बहुत इजीली देख के आपको पता चल सकता है कि आपकी पर्सनालिटी क्या है। और जितने हम सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हैं उतने हमारे अंदर थोड़ी सी ईगो भी आ जाती है। और जितना हम जुड़े हुए होते हैं उतना हम ईगो को बैलेंस्ड होते हैं। मेरे में ईगो है थोड़ी सी होती है, क्योंकि हमारे अंदर वो सेल्फ इंडिपेंडेंसी की नेचर होती है। सेल्फ इंडिपेंडेंट तो हूँ पर मैं ईगोइस्टिक नहीं हूँ। ईगो क्या होती है आपके लिए? ईगो क्या होती है? कि मतलब कि मेरी बात ही मनवाना या मेरे को अपने आप को ऊपर रखना, वो नहीं है मेरे में। नो, ईगो देखिए, ईगो एक बहुत ही सिंपल, मैं सबको समझाती हूँ। ईगो क्या है? जब व्हेन अ पर्सन टर्न फ्रॉम आई टू वी, तो वो समझिए कि ही इज चेंज्ड। अच्छा। अगर ईगो है तो वो आई है, मैं हूँ। अगर वो ईगोस्टिक नहीं है तो वो वी है, हम हैं, यूनिवर्स है। यूनिवर्स, ये डिफरेंस है। सो हम अब सीमा जी से जानेंगे रिलेशनशिप लाइन, ब्रेकअप लाइन और मैरिज लाइन। तो एक ऑडियंस से बुलाते हैं और उनके हाथ पे आप बताइए। बिल्कुल बताती। देखिए, सबसे पहले तो अगर आप लोग समझते हो तो पहले पंडित जी लोग बोलते थे कि यहाँ पे जितना ज्यादा लाइन्स होगा, अगर 2 लाइन है तो वो बोल देते थे कि 2 शादियां होंगी। हाँ, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। अगर आपके यहाँ पे कईयों की 5 लाइन होती है, 6 लाइन होती है। ये जो लाइन्स है ये शो करती है आज के टाइम में। अगर आपकी 2 लाइन है तो मतलब कि 2 पर्सन का इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में है। सपोज करिए कि आप 6 साल के लिए किसी के साथ रिलेशनशिप में है, वो ब्रेक हो गया, तो आपको क्या लगता है कि उसका इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा? डेफिनेटली रहेगा। और वो लाइन के फॉर्म में शो होता है। अच्छा। तो आज के टाइम में ये मत समझिए कि 2 लाइन है तो 2 शादियां होंगी। अच्छा। कभी ऐसा नहीं होता है। हाँ, 2 पर्सन का इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में रहेगा। तो फिर वो एक पहले पर्सन का हटेगा कि नहीं हटेगा? हट जाएगा। पर 6 साल जिसके साथ आप रिलेशनशिप में रहे, कहीं ना कहीं तो उसका प्रभाव आपके सबकॉन्शियस। तो इसके हाथ से क्या आपको दिखता है? इसकी एक ही लाइन थी, वो मैंने 2 बना दिया। अच्छा, आप एक लाइन।
और दूसरा देखिए इनके ये जो गैप है, हाँ। ये है इनकी लाइफ लाइन और हेडलाइन। ये जितना ज्यादा गैप होगा, इंसान कभी भी पेरेंट्स की मर्जी से शादी नहीं करेगा, अपनी मर्जी से शादी मैंने तो अपनी करेगा। मर्जी से, मैंने तो अपनी आपकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई। ये जितना ज्यादा, आज का टाइम बहुत चेंज हो गया है प्रिया जी। आज के तो टाइम मतलब में आपका कहने का मतलब ये है, मैं लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, आपका कहने का मतलब ये है कि अगर ये गैप होता है हाँ, तो ये पर्सन अपनी चॉइस, अपनी चॉइस से शादी, अरेंज मैरिज नहीं, बट अपनी चॉइस से शादी करना पसंद करते हैं। तो और ये इसके हाथ में क्या है, रिलेशनशिप स्टेटस? अगर आप इनके हाथ को देखें तो इनकी जो रिलेशनशिप का इशू आएगा ना, हाँ। वो इनका ईगो का इशू होगा। कहीं ना कहीं इनके रिलेशनशिप में ईगो की बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहेगी। तो इनको अगर रिलेशनशिप को मेंटेन रखना है प्रिया जी, तो इनको थोड़ा सा अपनी ईगो को बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि स्पाउस आज के टाइम में दोनों को बराबर का दर्जा मिलता है। तो अगर आप जितना ईगोस्टिक होंगे उतना ज्यादा फिर आपके रिलेशनशिप में इसके कितने रिलेशनशिप लिखे हुए हैं? मैंने ये थोड़ा पर्सनल है, मैं नहीं बताना चाहूंगी। बता दो ना क्या है। अगर आप इनका हाथ देखें, क्योंकि मैंने खुद भी लाइन ड्रॉ कर दिया है इनके हाथ में, इनके फ्लाइंग, ये थोड़ा पर्सनल है, इनके फ्लाइंग रिलेशनशिप्स बहुत रहेंगे। फ्लाइंग रिलेशनशिप्स का मतलब होता है कि कोई आपके लाइफ में थोड़े से टाइम के लिए आया और फ्लाई कर गया। अच्छा, हाँ, तो वो बहुत रहेंगे। तो फ्लर्ट कर लिया थोड़ा टाइम किसी के साथ, बस मस्ती कर लिया और चलो खत्म। कितनी उम्र तक? प्रिया जी आप बहुत ज्यादा पर्सनल हो रहे हो, मैं नहीं बताऊंगी। और बाकी हाँ, इनके मुझे जो लग रहा है वो यही है कि ये अपनी चॉइस से शादी करना। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये जरूरी नहीं है कि जितने ज्यादा लाइनें हो उतना शादियां नहीं होता है। आज के टाइम में उतना इन्फ्लुएंस्ड होता है। अब जैसे इनकी बॉस, जो मैं फ्लाइंग बोल रही हूँ, जो बहुत छोटी सी लाइन से वो मतलब थोड़ा टाइम के लिए कहीं फ्लर्ट हुआ और खत्म। अच्छा, इस तरह से है। अब एक और किसी का हाथ देखते हैं, और उसके बाद उसमें आप बताइए मैरिज लाइन के बारे में। ठीक है, लाइए। आप सबसे पहले तो ये समझिए कि ये इनकी जो लाइन है, जैसे इनकी लाइफ लाइन और हेड लाइन आपस में जुड़ी हुई है। पहला इम्प्रेशन जो इनके बारे में आएगा ना, वो यही आएगा कि ये जब भी मैरिज करेंगे, इनको अपने पेरेंट्स का जो टैगिंग है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। पेरेंट्स की परमिशन चाहिए। अगर खुद से भी पसंद करते, वैसे तो इसमें अरेंज मैरिज के प्रोस्पेक्ट्स ज्यादा होते हैं, ये जितना जुड़ा हुआ होगा। दूसरा है कि अगर ये सपोज करो खुद से भी कोई पसंद करते हैं, बट विदाउट द परमिशन ऑफ द पेरेंट्स, ही विल नेवर टेक अ स्टेप। Parents if they agree, then definitely he will take that step. और अगर मैं इनकी ये मैरिज की लाइंस जो यहाँ पे आप देख रहे हैं देखूं, तो मुझे जो लग रहा है इनके अकॉर्डिंगली कि एक इनका छोटा सा रिलेशनशिप बनेगा, बट वो सरवाइव नहीं होगा। ये वाला जैसे ये है, हाँ, बट ये मैरिज है। अच्छा, तो ये जो लाइन है, ये थोड़ा टाइम अभी इनकी लेट होगा मेरे अकॉर्डिंगली मैरिज। 30s के बाद होगा इनका मैरिज, 34, 35 ऐसे में होगा इनका। तो ये इनका मैरिज का लाइन है। और ये वाली जो क्योंकि एक सिंगल लाइन आ रहा है, तो ये शो करता है कि ही विल बी अ वेरी ऑनेस्ट स्पाउस। अच्छा, बहुत ईमानदार पति वाला स्टेट है इनका। And he will really do good in as the married life के prospects पे। और दूसरा मैरिज आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि इंसान का नेचर कैसा है। जैसे ये हमारी हार्ट लाइन होती है, ये जो हार्ट लाइन है, ये जितना ज्यादा सुंदर, ब्यूटीफुली क्रिएटेड होती है, मतलब इंसान उतना ज्यादा इमोशनल होता है, सेंसिटिव होता है, उतना ज्यादा अपनी फैमिली से जुड़ा हुआ होता है। और अगर बाय चांस इसमें कोई आइलैंड बन गया, इस तरह से सपोज करिए कि ऐसे कोई आइलैंड बन गया, इस तरह से कोई चेन बन गई, तो वो शो करती है कि इनकी जो इमोशंस ओवर सेंसिटिव होते हैं। ओवर सेंसिटिव होंगे तो डेफिनेटली रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स आती है। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं लोगों की, और एक्सपेक्टेशंस बढ़ती है तो वो फिर
एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर। सीमा जी, आजकल है ना फाइनेंस को लेके सब बहुत ज्यादा चिंतित हैं, वरिड रहते हैं। तो मतलब फाइनेंस लाइफ कहाँ होनी चाहिए और कितनी हेल्प करती है? कैसे आप देख सकते हैं कि आपके फाइनेंशियल अच्छे हैं नहीं हैं, आप फाइनेंसेस में अच्छे हैं नहीं हैं? हाँ, सो दिखाइए प्रिया जी। सो यहाँ ये जो सन माउंट है, इसके ऊपर अगर आपके तो बहुत ही सुंदर बना हुआ है, लाइन भी बना हुआ है और फाइनेंस इस सन लाइन के ऊपर आपका त्रिशूल भी बना हुआ है। तो मैं आपके लिए तो यही बोलूंगी कि फाइनेंस के प्रोस्पेक्ट्स पे यूनिवर्स की तरफ से आपको सपोर्ट है, क्योंकि ये त्रिशूल हिंदुज्म में ये रिप्रेजेंट करता है लॉर्ड शिवा को। तो समझिए कि यूनिवर्स की सपोर्ट आपके फाइनेंशियल में है। अगर यहाँ पे सपोज करिए कि 2 लाइन बना है इस तरह से, अच्छा। तो मैं उनको बोलती हूँ कि आपके 2 सोर्सेज ऑफ मनी इनकम रहेंगे ही रहेंगे, चाहे वो रेंटल इनकम हो, चाहे वो आपके शेयर का हो, या किसी 2 बिजनेस हो आपके। और अगर सपोज करिए कि इस तरह से 3 लाइन बना है, तो मैं उन्हें बोलती हूँ कि आपके लिए मल्टीपल सोर्स ऑफ मनी इनकम बनते हैं। तो इस तरह से। और दूसरा ये भी है कि फाइनेंस में आप कितने अच्छे हैं। अगर सपोज करिए कि आपके यहाँ पे कोई लाइन नहीं बना हुआ है सन के माउंट पे, तो मैं डेफिनेटली आपको बोलूँगी कि आपको मैनेजमेंट में थोड़ा अच्छा होने का ज़रूरत है। फाइनेंस में आपको मैनेजमेंट करना आना है। और इसी तरह से अगर आपकी लाइंस में तो गैप नहीं है, बट अगर यहाँ पे लाइंस में गैप होता है, तो मैं उन्हें भी जरूर बोलती हूँ कि आपको, क्योंकि नहीं तो गैप होने का मतलब है कि मनी विल फ्लो। अच्छा, तो मतलब यहाँ से मनी फ्लो करता है, मतलब ये फिंगर्स के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। नहीं, गैप नहीं। अगर गैप होगा तो मनी विल फ्लो, मनी फिर फ्लो कर जाएगा। तो उस तरह से मनी फ्लो करता रहता है। अच्छा, अच्छा। तो मतलब कि वहाँ कहीं ना कहीं आप काम कर रहे हैं, आपके पास फाइनेंशियल आ रहे हैं, पर वो किसी न किसी वे में आपसे खर्च होते जा रहे हैं, मतलब आपके स्टोर्ड नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा सिंपल साइन है जो मैं कई लोगों को देख के बताती हूँ। तो ये फाइनेंस आप खुद भी देख सकते हैं। आपका तो ऑलरेडी बहुत अच्छा बना हुआ है फाइनेंस के ऊपर त्रिशूल। बिल्कुल। थैंक यू सीमा जी, आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। और मैं चाहती हूँ कि मतलब अगर ये ऑडियंस देख रही हैं तो वो कई चीज़ें खुद भी अपने आप से अपने हथेली पे देख के जान सकती हैं कि कौन सी लाइन उनकी अच्छी है और कौन सी लाइन अच्छी कर सकती हैं, क्योंकि जो राइट हैंड है वो एक्शन हैंड है। अगर अच्छे एक्शन करेंगे तो आपकी अच्छी डेस्टिनी अब खुद ही बन जाएगी। डेफिनेटली। नमस्कार। थैंक यू जी, थैंक यू प्रिया जी। आपके साथ मुझे वैसे भी हमेशा बहुत अच्छा लगता है। With all my heart। इसी तरह से हम फिर से जुड़ते रहेंगे और बिल्कुल, नॉलेज को हम ऑडियंस तक शेयर करते रहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। आप मेरे और भी चैनल्स, मेरा भी यूट्यूब चैनल है जिसे आप देख सकते हैं। वहाँ पे मैं न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, टैरो से रिलेटेड वीडियोस जो है मैं डालती रहती हूँ। तो आप वहाँ पे आइए। सोल पर्पस बाय डॉक्टर सीमा मेरे चैनल का नाम है। तो आप वहाँ पे आके मेरी वीडियोस को देखिए, आपको और भी इंसाइट मिलेगा वहाँ से। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रिया जी, थैंक यू सो मच।